इस पार्ट में आप लोग देखने वाले हो मनोहर महीनों बाद शिव से मिलके उनसे मदद मांगेगा। अब तक आपने देखा मनोहर अपने नए सफर के लिए स्टारसी के चाचा और उस घर को छोड़ के चला जाता है ये पता लगाने कि वॉर क्लैशर वापस कैसे आया था, और इसके लिए वो पहुंचता है ग्रेवयार्ड। वहाँ उसे एक जादुई किताब मिलती है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि वॉर क्लैशर कैसे आया, और दीपिका को वापस लाने के लिए मनोहर अपने सीक्रेट बेस जाता है नया प्लान बनाने के लिए। अब आगे। लेकिन मनोहर आपको एक बार शिव से पूछ लेना चाहिए। विजार्ड, मैंने शिव से पहले ही पूछा था क्या हम दीपिका को वापस ला सकते हैं, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो चला गया हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो जिंदा है उन्हें जरूर बचा सकते हैं। अगर शिव की इच्छा होती कि वो दीपिका को वापस ले आए तो वो उसी वक्त वापस ले आते। लेकिन मनोहर भूलिए मत, वो शिव है। अगर उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई है तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। शिव बिना किसी कारण आपसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाते। लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता है विजार्ड। शिव अपने नियमों में अड़िग रहते हैं। अंततः उन्होंने ग्रेवयार्ड की शक्तियों को मारने के लिए खुद ही हथियार उठाया, मगर ये काम वो पहले ही कर देते तो आज दीपिका हमारे बीच होती। जिस वक्त ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने दीपिका को मारा था उस वक्त शिव ने कहा था इस बात की उन्हें भी कोई उम्मीद नहीं थी। अगर इस बात की उम्मीद शिव को नहीं थी तो किसी और को कैसे होती। ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने दीपिका को मार के भविष्य बदल दिया, इसलिए शिव गुस्सा हो गए और उन्होंने ग्रेवयार्ड की शक्तियों को मार दिया। फिर तो इसका यही मतलब है दीपिका की मौत होनी ही नहीं चाहिए थी। इन सभी सवालों के जवाब आपको शिव से ही मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार शिव से बात कर लीजिए। ठीक है विजार्ड। शिव, इतने समय से मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज सिर्फ अपने सवालों के जवाब मांग रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करोगे, आप आओगे। शिव, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे दर्शन दो। पूछो मनोहर, क्या पूछना है, लेकिन ये ख्याल रहे मैं सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दूंगा जिनका जवाब देना मुझे सही लगेगा। शिव, जिस दिन दीपिका की मौत हुई क्या वो पहले से तय था? नहीं मनोहर, लेकिन उस दिन अनहोनी होती ये तय था। क्या आप उस दिन दीपिका को बचा सकते थे? हाँ। फिर आपने दीपिका को बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वो काम तुम्हारा था। मगर आपने ही तो मुझे रोका था शिव। मैंने तुम्हें उस हैवानियत को चुनने से रोका था मनोहर, बुराई के खिलाफ लड़ने से नहीं। तुम्हारे पास सामर्थ्य था कि तुम उसे रोक दो, मगर तुम अपने गुस्से को दिशा नहीं दे पाए। तो क्या दीपिका की मौत मेरी गलती के कारण हुई? नहीं। तो फिर असली गुनहगार कौन है? नियति। क्या वॉर क्लैशर वापस आया था? हाँ। फिर दीपिका वापस क्यों नहीं आ सकती? उसका आना इस धरती को नई बुराई का जन्म देगा। आप मुझे दीपिका को वापस लाने का रास्ता बताइए। जो भी नई बुराई आएगी वो मेरी अच्छाई के सामने टिक नहीं पाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है मनोहर। जब वॉर क्लैशर वापस आया तब आपने उसे क्यों नहीं रोका? उसकी वजह कुछ और थी। क्या थी वो वजह? तुम्हें पता है। शिव, आप मेरे सवालों के जवाब दिए बिना नहीं जा सकते हो। मनोहर, शिव चले गए। विजार्ड, देखा ना तुमने, मैंने तुमसे कहा था शिव मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। मैं आपको अभी यही कहूँगा मनोहर, अगर आपको शिव रोक रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। विजार्ड, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत, लेकिन ये बात तय है कि मैं दीपिका को वापस ला के रहूँगा। तुम्हें चुनना है, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। मैंने कभी कोई राह देखी ही नहीं, मैंने सिर्फ आपको देखा है मनोहर। जिस रास्ते पे आप चलोगे वही रास्ता मेरा भी होगा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी गौतम। घायल होने के बावजूद तुमने उन गुंडों को पकड़वाने में हमारी मदद की। ये तो मेरा कर्तव्य था रेड कोबरा। अगर मैं कमजोर बन के हॉस्पिटल में आराम कर रहा होता तो हो सकता था ये गुंडे भाग जाते। ये गुंडे तो पकड़े गए गौतम, लेकिन मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं होती। याद करो हॉस्पिटल में शिव ने क्या कहा था? मनोहर अपनी राह भटक रहा है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो शिव? वक्त आने पे तुम सभी को सब पता चल जाएगा।
अगर मनोहर सच में किसी गलत राह पे चला गया तो उसे रोकना मुश्किल तो होगा ही, मगर परेशानी की बात तो ये है अगर मनोहर को रोकने के लिए हमें उस पर वार करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे। अगर शिव ने ये बात कही है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है तो इस बात में थोड़ी बहुत हकीकत तो जरूर होगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मनोहर कभी गलत राह पे जा सकता है। शायद तुम भूल रहे हो गौतम, मनोहर की शुरुआत गलत राह से ही हुई थी। रेड कोबरा बिल्कुल ठीक कह रहा है गौतम। हो सकता है मनोहर कोई गलत राह ना चुने, लेकिन हम इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें मनोहर को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें मनोहर को ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। दीपिका के खोने का उसे बहुत बड़ा दुख हुआ है, हमें उसके इस दुख को दूर करना होगा। और इतने महीने हो गए हमने मनोहर से दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता आखिर मनोहर कहाँ है। अगर हमें उससे मिलना भी हो तो कहाँ जाएं? मनोहर कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, पर वो कहाँ हो सकता है इसका अंदाजा मैं जरूर लगा सकता हूँ। रेड कोबरा, तुम्हारे अंदाजे से अभी मनोहर को कहाँ होना चाहिए? मनोहर ने कहा था उसे इन जादुई शक्तियों वाली दुनिया से दूर जाना है, और इन सब से दूर उसे एक ही जगह शांति मिल सकती है, उसके माता पिता के घर पे। हमें एक बार उसके घर पे जाना चाहिए। मुझे भी यही लगता है, हमें एक बार वहाँ जाके देखना चाहिए। गौतम, तुम्हें चोट लगी है, तुम आराम करो, मैं और ब्लू कोबरा जाते हैं उसके घर पे। ठीक है रेड कोबरा। ब्लू कोबरा, दुआ करो कि आज मनोहर हमें मिल जाए और हम उसे किसी गलत राह पे जाने से रोक दे। आओ रेड कोबरा, अंदर चलते हैं। रेड कोबरा, क्या मनोहर मिला? पूरा घर देख लिया लेकिन मनोहर नहीं मिला। शायद वो यहाँ आया ही नहीं है। जहाँ मनोहर की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा थी, हमें मनोहर वहाँ मिला ही नहीं। अब हम उसे कहाँ ढूंढे? ब्लू कोबरा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रेड कोबरा, हो सकता है मनोहर रहता यहीं हो लेकिन कोई सामान लाने बाहर गया हो। हम कुछ देर मनोहर का यहीं इंतजार करते हैं, अगर वो यहाँ रहता होगा तो आ ही जाएगा। मनोहर, क्या अभी यहाँ ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ बची हुई हैं? नहीं विजार्ड, इन शक्तियों को खत्म करने के लिए मैंने दीपिका का बलिदान दिया है। अगर वो शक्तियाँ यहाँ बची भी होती तो मैं उसे खत्म कर देता। तो मनोहर, हम यहाँ क्यों आए हैं? इस हवेली के अंदर वो राज है जो मुझे हेल का रास्ता दिखाएगी। मेरे पीछे पीछे आओ विजार्ड। मनोहर, क्या है यहाँ पे? ग्रेवयार्ड की शक्तियों का इतिहास। इस किताब में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने किया है, और यही किताब मुझे दीपिका तक पहुँचने का रास्ता दिखाएगी। अरे मनोहर, ये क्या हो रहा है? ये किताब खुल रही है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मुझे जानना है ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ उस नर्क में कैसे गई और वहाँ से वॉर क्लैशर को बचा के वापस कैसे ले आई। उस नर्क में जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। महाराज की आज्ञा के बगैर अगर कोई उस नर्क में जाने की या फिर वहाँ से आने की कोशिश करता है तो महाराज उसे खत्म कर देते हैं। उस नर्क में जाना मेरे लिए भी मुश्किल था क्योंकि मुझे मेरे पद से निकाल दिया गया था। दुनिया जिसे ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ मानती हैं, वो असल में उस नर्क का सेनापति था। सदियों से उस नर्क का सेनापति होने के कारण मुझे उस नर्क के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं उस नर्क में जा सका और महाराज के सैनिकों से लड़के वॉर क्लैशर को आजाद करा के ले आया। लेकिन तुम वहाँ गए कैसे? वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है?
मनोहर, ये किताब बंद क्यों हो गई? पता नहीं विजार्ड, ये किताब बंद क्यों हो गई। एक काम करते हैं, हम इस किताब को अपने सीक्रेट बेस पे ले जाते हैं और इस किताब में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं उस नर्क में कैसे जा सकता हूँ। जी मनोहर, जैसा आप कहें। ब्लू कोबरा, कई घंटों से हम यहाँ मनोहर का इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता मनोहर यहाँ रहता है। तुम ठीक कह रहे हो रेड कोबरा, मुझे भी नहीं लगता। आओ चलते हैं। रेड कोबरा, मनोहर तो अपने घर पे मिला नहीं। अब हम उसे कहाँ ढूंढे? दीपिका, तुम चिंता मत करो, मैं और विजार्ड मिलके तुम्हें उस नर्क से आजाद करा के रहेंगे। उस धरती पे राज करने के लिए मैंने इस नर्क के सेनापति होने का पद छोड़ दिया, मगर उस मनोहर ने मुझे दूसरी बार मात दे दी, मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। मनोहर के कारण ना मैं इस नर्क का सेनापति रहा और ना ही उस धरती का राजा। दोनों तरफ से मेरी ही हार हुई, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही महाराज ने मुझे मेरे पद से निकाल दिया और एक मामूली सैनिक बना दिया, मगर मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ से आजाद होके दिखाऊंगा। मैं उस धरती पे वापस आऊंगा और सबको बताऊंगा मुझे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मनोहर कि तुम कब इस नर्क में आओ। मैं असल में दीपिका को मारना ही नहीं चाहता था, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। उस दिन मैंने शिव के साथ साथ भले ही सभी को कैद कर दिया था, लेकिन अगर शिव हथियार उठाता तो उसे मुझे खत्म करने में क्षण भर भी नहीं लगता। और ऐसा ही हुआ, शिव ने मुझे पल भर में खत्म कर दिया। लेकिन दीपिका को मार के मैंने धरती पे वापस जाने का नया रास्ता बना लिया था। मनोहर, तुम जरूर ये सोच रहे होगे कि आखिर वॉर क्लैशर मरने के बाद वापस कैसे आया। दीपिका को बचाने के लिए तुम जरूर इस नर्क का रास्ता ढूंढ रहे होगे। एक बार तुम इस नर्क में आ जाओ, फिर इस नर्क से बाहर जाने के लिए तुम्हें मेरी मदद लेनी ही होगी। दीपिका, कैसी हो? ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ इस नर्क में? हाँ, क्योंकि मैं हार गया। आखिरकार मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे बलिदान का कोई अर्थ ही नहीं था दीपिका। मनोहर ने तुम्हें न चुन के बाकियों को चुना और तुम्हें मरने छोड़ दिया। ये कैसा प्यार था दीपिका? कभी कभी बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई को बलिदान देना पड़ता है। यही तो तुम्हें नहीं पता है दीपिका, ये साजिश बुराई को मिटाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मिटाने के लिए की गई थी। शिव चाहता तो मुझे पल भर में मार सकता था, लेकिन उसने तुम्हें मरने दिया। हो सकता है तुम्हारा अंत किसी और के हाथों लिखा था, इसलिए शिव ने हथियार नहीं उठाया।
तुम्हें सिर्फ उतना ही पता है जितना तुमने जीते जी देखा, मगर तुम्हारे मरने के बाद क्या हुआ वो तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे मरने के क्षण भर बाद ही शिव ने एक चुटकी बजा के मेरा अंत कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल के मेरा कोई फायदा नहीं है। जरा सोचो दीपिका, मैंने सबको कैद कर लिया था, शिव को भी। शिव के अलावा उस धरती पे कोई नहीं था जो मेरा बाल भी बांका कर सके। मैंने भले ही शिव को कैद कर लिया था, मगर तुम्हें भी पता है दीपिका शिव कौन है। ये पूरा खेल तुम्हें मारने के लिए रचा गया। मैं पहले भी यहाँ का सेवक था, आज भी यहाँ का सेवक हूँ। क्या सभी ने मुझे मारने की साजिश की है? तो कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। नए नए राज खुल रहे हैं। क्या सच में ये सारी साजिश सिर्फ दीपिका को मारने के लिए की गई थी? 15,000 लाइक्स का एम है, उसे पूरा कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो।